लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि कैसे सेंट सैटर्न ने एग हेड को डिस्ट्रॉय करने के लिए बस्टर कॉल के ऑर्डर दे दिए थे, जिसे सुन के डॉक्टर वेगापंक काफी ज्यादा नाराज, हताश, बहुत ज्यादा दुखी होता है। सारी शिप्स को फायर करने के लिए प्रिपेयर किया जाता है, लेकिन डॉक्टर वेगापंक कहता है कि बस्टर कॉल को रिवॉक कर दो सेंट सैटर्न, ये आइलैंड ह्यूमैनिटी के लिए। इतने में ही हम देखते हैं कि मरीन्स के बीच में काफी ज्यादा केओस है, क्योंकि सारे के सारे मरीन्स अपनी वापस शिप पे जा रहे हैं, रिट्रीट कर रहे हैं, क्योंकि बस्टर कॉल इन्वोक हो चुके हैं। क्योंकि अगर मरीन्स उस आइलैंड पे रहेंगे तो वो भी मारे जाएंगे, तो इसलिए हमने देखा कि मरीन्स भी उस आइलैंड को छोड़ के जा रहे हैं। और उस आइलैंड पे बचेगा कौन? डॉक्टर वेगापंक, उसकी सैटेलाइट्स, स्ट्रॉ हैट्स और जो भी। डॉक्टर वेगापंक कहता है कि एग हेड आइलैंड ह्यूमैनिटी के लिए बनाया गया है और इसको कभी डिस्ट्रॉय नहीं करना चाहिए। इतने में ही एक लेडी मरीन आती है और सेंट सैटर्न और किज़ारू को कहती है कि सर प्लीज यहाँ से चलिए, अब बॉम्बार्डमेंट स्टार्ट होने वाली है। लेकिन सेंट सैटर्न कहता है कि मैं और किज़ारू यहीं रहेंगे, और जैसे ही प्रिपरेशंस खत्म होती हैं वैसे ही बॉम्बार्डमेंट स्टार्ट कर देना। वेगापंक कहता है कि क्या ये सब मेरे मरने के बाद खत्म नहीं हो जाएगा? मेरी रिसर्च, लेटेस्ट रिसर्च फ्रॉम एवरी फील्ड ऑफ स्टडी, चाहे वो मेडिसिन हो, चाहे वो मशीन्स हो या कुछ भी हो, अगर तुम साइंटिफिक प्रोग्रेस को डिस्ट्रॉय करते हो तो ये ह्यूमैनिटी को 100 ईयर्स पीछे लेके जा सकता है। रिवोक द बस्टर कॉल सेंट सैटर्न। सैटर्न कहता है वेगापंक से कि क्या और कुछ भी है जो तुम हमसे छुपा रहे हो, जो कि वर्ल्ड गवर्नमेंट के लिए बहुत ज्यादा परेशानी वाला हो सकता है? अगर ऐसा है तो हमें प्रोग्रेस नहीं चाहिए। इतने में ही वेगापंक सैटर्न के सामने झुक जाता है, कहता है मैं तुमसे भीख मांग रहा हूँ, प्लीज इसको हटा दो, मेरे लिए ना सही लेकिन ह्यूमैनिटी के लिए तो समझो। सैटर्न कहता है ओ मैं तुम्हें कुछ बताना भूल गया, ये उस शिप के बारे में जो कल ये आइलैंड छोड़ के चली गई थी। मैंने उस शिप का पीछा करके उसे खत्म करने के ऑर्डर पहले ही दे दिए थे, क्योंकि उस शिप में ऐसा भी कोई हो सकता है जिसने वॉइड सेंचुरी के बारे में जानकारी प्राप्त कर ली हो, जस्ट टू मेक श्योर दैट नो वन सर्वाइव्स फ्रॉम दैट शिप। मैंने उस शिप को खत्म करने के लिए एक वॉर शिप भेजी थी। तुम ये सब कैसा कर सकते हो सैटर्न? वेगापन कहता है उन्हें कुछ भी नहीं पता था, वो लोग इनोसेंट हैं। सैटर्न कहता है कि तुमने ही उन्हें इन्वॉल्व कर लिया था इन सब में, जैसा कि तुमने ओहारा के लोगों के साथ किया था। तुमने कानून तोड़ा था, तुमने पास्ट को जानने के लिए न जाने कितनों की ही जान गंवा दी। यू फूल, इस आइलैंड के साथ अब तुम भी यहीं मरोगे। फिर हम देखते हैं कि नेवी की प्रिपरेशंस चल रही होती हैं, मरीन्स इधर से उधर भाग रहे हैं, पैसिफिस्टा को डिप्लॉय कर दिया गया है और स्ट्रो हैट्स भी वहां से भागने के लिए अपनी प्रिपरेशंस कर रहे हैं। स्ट्रो हैट्स अलोंग विद बोनी एंड कुमा एंड सैटेलाइट्स लेबोफेस की एंट्रेंस की तरफ भागते हैं, जहां पे सबको मिलना था। सांची कहता है कि हम सब एक साथ एगहेड को लीव करेंगे, बस सब एक साथ आ जाएं एक बार। बोनी सांजी से पूछती है कि वेगापंक का क्या होगा? सांजी कहता है चिंता मत करो बोनी, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। सांजी नामी से पूछता है कि तुम कहाँ हो, क्या चल रहा है वहाँ पे? नामी बताती है कि हम बस एंट्रेंस पे पहुंचने वाले हैं। और ये शोर कैसा आ रहा है? सांजी बताता है अब ये आइलैंड खत्म होने वाला है, बस्टर कॉल को इन्वोक कर दिया गया है। जैसे ही पता लगता है कि बस्टर कॉल को इन्वोक कर दिया गया है, नामी, चॉपर और उसोप भाई साहब क्या रिएक्शन देते हैं। उसोप कहता है कि न जाने कितनी बार हमें बस्टर कॉल से बचना पड़ेगा। नामी सांजी से पूछती है लूफी कहाँ है? वो तुम्हारे पास है ना? और फ्रैंकी और बोनी भी तुम्हारे पास है राइट? सांजी बताता है कि लूफी मेरी नजर में तो नहीं है, लेकिन वो ठीक है। तुम बताओ तुम्हारे यहाँ क्या चल रहा है? नामी बताती है कि जोरो इज स्टिल फाइटिंग विद लुची और जिम भी उनकी फाइट को रोकने के लिए वहां जा रहा है। नामी कहती है कि अगर हमने जोरो को छोड़ दिया तो वो पक्का रास्ता भटक जाएगा। और ब्रूक भी लिलिथ की हेल्प करने के लिए गया था, जो कि सनी के पास है, लेकिन एक छोटी सी प्रॉब्लम हो गई है। हम वेगा फोर्स 1 का इस्तेमाल कर रहे थे जिससे कि हम उसमें सवार होके वहां पे जा सके, लेकिन अब वो टूट चुका है। सांजी पूछता है फिर हम वहां कैसे जाएंगे? नामी कहती है कि शायद ब्रूक के पास कोई आइडिया है। इतने में हम देखते हैं ब्रूक सनी पे बैठ के कहीं आ रहा होता है। लिलिथ जो ब्रूक के पास है वो कहती है क्या कमाल का आइडिया है, फ्रोजन क्लाउड पर से ये सनी स्लाइड होके जा रही है। ब्रूक कहता है मेरे लिए ऑनर की बात है कि वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट मेरे को प्रेज करे। इतने में लिलिथ ब्रूक से पूछती है कि हम रुकेंगे कैसे? दोनों एक दूसरे को घूरते हैं और फिर ब्रूक कहता है कि मुझे नहीं पता, मैंने इसके बारे में सोचा नहीं है अभी। अगर तुमने इसके बारे में नहीं सोचा तो सोचो जल्दी। और वो आगे बढ़ते ही जाते हैं, बढ़ते ही जाते हैं। फिर एक मरीन ऑफिसर ऑर्डर देता है कि जो एग हेड का अर्बन एरिया है उसको डिस्ट्रॉय कर दो, डिस्ट्रॉय द सेंट्रल फैक्ट्री एंड द फ्यूचर सिटी। एंड हियर वी गो, द बस्टर कॉल इज इन्वॉल्व्ड एंड सारी शिप्स फायर करना एक के बाद एक स्टार्ट कर देती हैं। इतने में हम देखते हैं एक के बाद एक गोले गिर रहे होते हैं फ्यूचर सिटी पे। फिर नेक्स्ट सीन में हमें दिखाते हैं कि लूफी जो खा खा के फूल चुका है, उसमें मरीन्स ने गोलियां तान रखी होती हैं।
मरीन्स पूछते हैं तुम स्ट्रॉ हैट लूफी हो ना। मरीन्स लूफी को कैप्चर करने का प्लान बनाती है कि ये एक एम्पर ऑफ द सी है, इसको कैप्चर करना ज्यादा बेटर रहेगा। लेकिन जैसा कि बस्टर कॉल इन्वोक हो चुकी है तो वो मरीन्स कुछ कर नहीं सकते। इनफैक्ट वो खुद फंसे हुए उस आइलैंड पे। अब तो चाहे पैसिफिस्टास हो चाहे शिप्स हो, सब लगे पड़े हैं उस आइलैंड को तबाह करने में। वेगापंक सैटर्न और कीजरू के साथ खड़ा हुआ बस ये देख ही सकता है कि ये मेरे आइलैंड के साथ क्या हो रहा है, जिसको मैंने इतने मन से बनाया था, इतने सालों की जो मेहनत थी वो बस कुछ ही पलों में तबाह हो रही है। इतने में ही सैटर्न कीजरू को कहता है डू इट, एंड कीजरू इज ऑन द मूव मे बी टू किल वेगापंक। इतने में एंट्री होती है सांजी की, जो चिल्लाता हुआ कहता है ओए वेगापंक वहां से निकलो, क्या कर रहे हो तुम। फिर एटलस भी डिपार्चर की तैयारी कर रही होती है और वैक्यूम रॉकेट को लॉन्च कर देती है। किजारू जो कि वेगापंक को मारने जा रहा होता है, एटलस और बाकियों को उस वैक्यूम रॉकेट से गुजरता हुआ देख उनकी तरफ डाइवर्ट हो जाता है। अपनी एक लाइटनिंग स्वॉर्ड से उस ट्यूब को ही काट डालता है, जिससे कि वैक्यूम रॉकेट एज वेल एज ट्यूब दोनों के दोनों तबाह हो जाते हैं। अभी सबके सब हवा में है। बोनी, एटलस, कुमा, सांजी भी ऊपर हवा में ही जा रहा होता है बोनी को बचाने के लिए। इतने में ही सैटर्न एक पैसिफिस्टा को ऑर्डर देता है कि बोनी को खत्म कर डालो। बोनी, कुमा और बाकी सब अभी भी हवा में ही हैं और पैसिफिस्टास भी अपनी लेजर शूट करने के लिए बिल्कुल रेडी हैं। इतने में ही हम देखते हैं कि कुमा, ओरिजिनल वाला कुमा जो हवा में ही है बोनी के साथ, यानी बोनी का पापा, बोनी को फिर से बचाने के लिए उसको अपने बाहों में भर लेता है। सैटर्न ये सब देखते हुए कहता है कि कितना अजीब है कि जिस बेटी को बचाने के लिए कुमा ने सब सैक्रिफाइस कर दिया, उसी के ही क्लोन उसकी बेटी को मारने जा रहे हैं। क्या ही पागलपन है। इतने में वेगापंक सोच रहा होता है कुछ। क्या सोचता है कि बोनी, जब मैंने सुना था कि तुम एक पायलट बन गई हो, तभी मैंने अपने दिमाग में वर्स्ट केस सिनेरियो बना लिया था। मैंने ये पहले ही इमेजिन कर लिया था कि तुम्हारे पापा के जैसे दिखने वाले पैसिफिस्टास तुम्हें शूट करेंगे, बिना ये सोचे समझे कि तुम जिसकी बेटी हो उसी के ही हम क्लोन हैं। वो सब अभी भी गिर ही रहे होते हैं और पैसिफिस्टास भी बोनी को शूट करने के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। इतने में ही हमें दिखाते हैं कि मरीन्स की धज्जियां उड़ी पड़ी है, लिटरली सारी शिप्स में आग लगी पड़ी है। एक मरीन तो ये बोल रहा था कि कीजरो को कांटेक्ट करो और कीजरो को ये भी बताना कि वो एग हेड पे आ रहे हैं। और इतने में ही होता है हमारा एपिसोड 1139 समाप्त। तुम्हें क्या लगता है कि इन सबको बचाने के लिए कौन आया होगा? कौन है जो मरीन से भी भिड़ रहा है उनके लिए? कमेंट करके हमें बताना। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।